आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। गीता में जो 3 बातें कही गई हैं, धर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इसमें ये बता रहे हैं कि किसके लिए क्या उचित है। तो सबके लिए तीनों उचित नहीं होगा, बट ये समझ नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा कि किसके लिए क्या उचित है। 3 नहीं 18 बातें कही गई हैं भगवत गीता में। 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योग हैं और 18 पर भी गिनती रुक नहीं जाती। जितने प्रकार के चित्त हो सकते हैं, जितने तरह के मनुष्य हो सकते हैं और उन मनुष्यों की जितनी तरह की आंतरिक स्थितियां हो सकती हैं, सबके समकक्ष योग का एक विशिष्ट प्रकार रखा जा सकता है। तो 18 को अनंत जानो, अनंत भांति के योग हैं। तुम्हारे लिए कौन सा अनुकूल है? अपने चित्त की दशा देखो और प्रयोग करना पड़ेगा। अर्जुन को भी 18 बताने पड़े, वो भी तब जब सामने विशेषज्ञ बैठे हुए थे। योग विशारद बैठे हुए थे, तो भी अर्जुन पर कम से कम 18 प्रयोग करने पड़े, तब जाकर कुछ आधी पौनी बात बनी। तो आपको तो अपने ऊपर बहुत प्रयोग करने पड़ेंगे, लगातार आत्मावलोकन करना पड़ेगा, अपने चित्त की दशा को देखना होगा, कम रोशनी में आगे बढ़ना होगा और फिर दिखाई दे कि रास्ता बन रहा है, मिल रहा है, तो बढ़ते जाना होगा, नहीं तो लौटना होगा, कोई दूसरा रास्ता आजमाना होगा। सूत्र ये है कि समाधान समस्या में ही छिपा होता है, योग वियोग में ही छिपा होता है। ईमानदारी से अगर आप देख पाएं कि आपके मन की संरचना, दशा और दिशा क्या है, तो कहाँ उसको शांति और पूर्णता मिलेगी, ये भी आपको स्वतः ही स्पष्ट होने लगेगा। उसी शांति और पूर्णता का दूसरा नाम योग है। कौन सा योग अनुकूल है आपके लिए, ये जानने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को जानना पड़ेगा। और स्वयं को जानने से मेरा मतलब है अपना चित्त, अपने कर्म, अपने विचार, अपने भाव, इनके प्रति बड़ी सत्यता रखनी होगी। खुल करके जानना होगा कि जीवन में चल क्या रहा है।